अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर आपके रूबरू एक नई वीडियो के साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ की ये आज 8वीं पेशकश आपके लिए। उम्मीद है आप इसे भी पसंद फरमाएंगे। तो बिना किसी ताख़िर के शुरू करते हैं आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1, मीर असद देहलवी किस मशहूर शायर के छोटे भाई हैं? मीर असद देहलवी जिनकी एक बहुत ही मशहूर मसनवी है जिसका नाम है ख्वाब ख़याल, और ये एक ऐसे मशहूर सूफ़ी शायर के भाई हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ तसव्वुफ़ के लिए जाना जाता है। मेरी मुराद है ऑप्शन बी, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 2, हैयती और उसूलुयाती तनकीद के लिए कौन मशहूर है? गोपीचंद नारंग के नज़दीक अदीब का किसी गिरोह से वाबस्ता होना अदब के लिए मोहलिक और मुज़िर है। गोपीचंद नारंग को हैयती तनकीद का बुनियाद गुज़ार कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपीचंद नारंग। सवाल नंबर 3, दिल्ली में उर्दू अखबार कब जारी हुआ? मोहम्मद हुसैन के वालिद मोहतरम मोहम्मद बाकर ने दिल्ली में एक अखबार जारी किया जिसका नाम था उर्दू अखबार। ये अखबार मोहम्मद बाकर ने 1836 ईस्वी में शुरू किया था और ये अखबार 1858 ईस्वी में बंद हो गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1836 ईस्वी। सवाल नंबर 4, इनमें से वह कौन सा शायर है जो मुजाहिद आज़ादी भी कहलाता है? ये एक ऐसा शायर है जिसका पूरा नाम है सैयद फजलुल हसन। इन्हें इमामुल मुतकज़्ज़िरीन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हमारी मुराद है अलहाज हज़रत मोहानी साहब से, जो आज़ादी की खातिर 3 बार जेल गए। पहली बार 1908 ईस्वी में, दूसरी बार 1916 ईस्वी में और तीसरी बार 1921 ईस्वी में इन्हें जेल जाना पड़ा। अलहाज हज़रत मोहानी साहब पहले ऐसे मुजाहिद आज़ादी हैं जिन्होंने 1921 ईस्वी में अहमदाबाद के कांग्रेस के सालाना जलसे में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ को पेश किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत मोहानी। सवाल नंबर 5, मसनवी सैफुल मुलूक बदियुल जमाल का सन तसनीफ़ क्या है? गवासी जिनका पूरा नाम शेख हुसैन उद्दीन खां था, इनकी 3 मसनवियाँ हैं। पहली है मीना सतवंती, दूसरी सैफुल मुलूक और बदियुल जमाल और तीसरी है तोता कहानी। इनमें सबसे मशहूर मसनवी है सैफुल मुलूक बदियुल जमाल, जिसका सन तसनीफ़ है 1035 हिजरी मुताबिक 1626 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1035 हिजरी। सवाल नंबर 6, झेल में से किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया था? एक ऐसा शायर जिसे उर्दू का चासर कहा जाता है, जिसने 1700 ईस्वी के अंदर दिल्ली का सफ़र किया, जिसके दीवान से दिल्ली के अंदर धूम मच गई और उर्दू अदब के अंदर एक इनकलाब सा आ गया। हमारी मुराद है ऑप्शन डी, वली दक्कनी। सवाल नंबर 7, झेल में से मरसिया गो शायर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर खलीक और मीर ज़मीर दोनों ही मरसिया गो शायर शुमार किए जाते हैं। सवाल नंबर 8, अनारकली ड्रामे के तख्लीक़कार कौन है? 1922 ईस्वी में इम्तियाज़ अली ताज ने एक शाहकार ड्रामा लिखा जिसे उर्दू ड्रामा निगारी किया का नक्श अव्वल करा दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इम्तियाज़ अली ताज। सवाल नंबर 9, अशरफ की नौसरहार की सिन्फ कौन सी है? शाह अशरफ बयाबानी बहमनी दौर का शायर है जिसने 909 हिजरी मुताबिक 1503 ईस्वी में नौसरहार के नाम से एक मसनवी लिखी, जिसमें वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौज़ूए सुख़न बनाया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसनवी। सवाल नंबर 10, मीर और खान आरज़ू में क्या रिश्ता था? मीर के सौतेले भाई के मामू थे खान आरज़ू, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मामू भांजा। सवाल नंबर 11, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये पूछा गया, ये शेर किसका है? ये शेर एक ऐसे शायर का है जिसकी पैदाइश 1800 ईस्वी में और वफ़ात 1852-53 ईस्वी में हुई। हमारी मुराद है ऑप्शन ए, मोमिन खां मोमिन। सवाल नंबर 12, किस रिसाले के ज़रिए नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी? लंदन के मशहूर अखबार एडिसन और स्टाइल से मुतासिर होकर सर सैयद अहमद ख़ान ने 25 दिसंबर 1870 ईस्वी को
बनारस से एक रिसाला निकाला जिसका नाम रखा तहज़ीबुल अखलाक, और इसके ज़रिए उर्दू नस्र निगारी में एक नया मुकाम पैदा हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तहज़ीबुल अखलाक। सवाल नंबर 13, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जेल से जो खत लिखे थे वो किसके नाम से शाया हुए या किस नाम से शाया हुए? जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये खत 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी के दरमियान अपने दोस्त सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे, जिनको पहली बार 1946 ईस्वी में मोहम्मद अजमल खां साहब ने मुरतब करके शाया किया था, और ये गुब्बारे खातिर के नाम से मंजर आम पर आ चुके हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुब्बारे खातिर। सवाल नंबर 14, फैज़ अहमद फैज़ किस शहर में पैदा हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सियालकोट। जी हाँ, फैज़ अहमद फैज़ जिनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में और उनका इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 15, पतझड़ की आवाज़ किसके अफसानों का मजमुआ है? ये अफसानी मजमुआ है जो 1966 में शाया हुआ, और इसके मुसन्निफ़ हैं कुरतुल हैदर, जिन्हें ऐनी आबा के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 16, दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं अच्छा ना हुआ, बुरा ना हुआ। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? ये शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का शेर है, जिसमें मिरातुन नज़ीर का ज़िक्र किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिरातुन नज़ीर। सवाल नंबर 17, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। ये किस तरकीब पसंद शायर का शेर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मखदूम मोहिउद्दीन। सवाल नंबर 18, अगर मैं तनासुक का कायल होता तो ज़रूर कहता कि गालिब की रूह को अदम में भी चैन न मिला तो मोहम्मद इकबाल के नाम से दोबारा जसद खाकी में जलवा अफरोज़ हुई। अल्लामा इकबाल के मुतालिक ये किसका ख्याल है? ये ख्याल है अल्लामा इकबाल के दोस्त शेख अब्दुल कादिर जान साहब का, जो रिसाला मखज़न के मुदीर थे और जिन्हें सर का खिताब मिला था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेख अब्दुल कादिर जान। सवाल नंबर 19, किसने कहा है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक बेत मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब? अब्दुल रहमान बिजनौरी, जो गालिब के लिए बहुत मशहूर शख्सियत माने जाते हैं, और इन्होंने अपनी मायना तस्नीम महासिन कलाम गालिब के अंदर इस बात का जिक्र किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान बिजनौरी। सवाल नंबर 20, अफसानों के मजमूए अंगारे में कितने मुसन्निफिन के अफसाने शामिल हैं? तो इसका सही जवाब, इसके अंदर अहमद अली के 2 अफसाने शामिल हैं, सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने शामिल हैं, रशीद जहाँ के 2 अफसाने शामिल हैं, और महमूद ज़फ़र के 1 अफसाना शामिल है। ये अफसानी मजमुआ 1932 ईस्वी में शाया हुआ, और 1933 ईस्वी में इस अफसानों के मजमुए को ज़ब्त कर लिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 अफसाना निगारों के अफसाने इसमें शामिल हैं। सवाल नंबर 21, हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में पड़ी? हल्का अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम मजलिस दास्तान गोया था। इसका क़याम 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर अमल में आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1939। सवाल नंबर 22, दास्तान बागो बहार में शहंशाह का क्या नाम है? बागो बहार जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल मानी जाती है, और फोर्ट विलियम कॉलेज और मीर अमन की सबसे मशहूर किताब है। इसे मीर अमन ने 1802 ईस्वी में तसनीफ़ किया था, और इसके अंदर जो शहजादा है वो है मुल्क रोम का बादशाह। तो इसका नाम है ऑप्शन डी, आज़ाद बख्त। सवाल नंबर 23, मसूद हुसैन खान ने अफजल की बिगुट कहानी को पहला अदबी लिसानी नक्श कहा है? बिगुट कहानी मोहम्मद अफजल पानीपती का 12 मासा है, जो मसनवी की हैयत में है। बिगुट कहानी शुमाली हिंद का बाज़ाब्ता पहली मसनवी शुमार की जाती है, जिसे मसूद हुसैन खान ने जदीद उर्दू का पहला अदबी व लिसानी नक्श कहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जदीद उर्दू। सवाल नंबर 24, इंशा के दरियाए लताफ़त किस मौजू पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दरियाए लताफ़त इंशा अल्लाह खां इंशा ने सादत अली खां की फरमाइश पर लिखी थी, जिसका मौजू है सर्फ़ व नहू। सवाल नंबर 25, जब मुरक्कब अल्फाज में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हर्फ को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हुरूफ़ शमसी। मसलन नसीमुज़ ज़फ़र। सवाल नंबर 26, का, के, को, तक, लिए कौन से हुरूफ कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी हुरूफ रब्त। ऐसे हुरूफ ऐसे जिनसे जुमलों के अंदर रब्त पैदा किया जाता है, जोड़ पैदा किया जाता है, उन्हें कहते हैं हुरूफ रब्त। सवाल नंबर 27। हाले का कहना है कि काफिये का भी वजन की तरह शेर का बढ़ा देता है। जी हाँ, हाले का कहना है कि काफिया भी वजन की तरह शेर का डैश 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 बढ़ा देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हुस्न। जी हाँ, शेर का इन चीज़ों से हुस्न बढ़ जाता है। सवाल नंबर 28। हाली ने शायरी के लिए कौन सी शर्त बताई है? हाली ने अपनी मायनात तस्नीम मुकदमा शेर व शायरी जो 1893 में तस्नीफ की थी, उसके अंदर हाली ने तफासुल अल्फाज, तखय्युल और कायनात का मुताला ज़रूरी करार दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कायनात का मुतालिया। सवाल नंबर 29। काफ़ी के पीछे एक रदीफ का दुमछल्ला और लगा लिया गया है कहते हुए हाली ने किस सिन्फ की मुखालफत की है? ये बात भी हाली ने अपनी किताब मुकदमा शेर व शायरी के अंदर कही है और इसमें हाली ने निशाना बनाया है ऑप्शन सी, गज़ल को। हाली ने कहा था कि गज़ल बेवक्त की रागनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गज़ल। सवाल नंबर 30। इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है? मसनवी सहरुल बयान मीर गुलाम हसन की मशहूर और मारूफ मसनवी है जो उन्होंने 1199 हिजरी या 1784 ईस्वी में लिखी थी। तो इसके अंदर जो किरदार हैं वह बद्र मुनीर, फिरोज बख्त, बेनज़ीर, शाहरुख वगैरह वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बद्र मुनीर। सवाल नंबर 31। प्रेमचंद के किस नावल में धनिया का किरदार है? प्रेमचंद का जो मशहूर नावल है, जो सबसे आखिरी नावल है गोदान, जो 1935 में लिखा था और 32 से लेकर 35 के दरमियान लिखा और 1936 में पहली बार शाया हुआ। उसके अंदर गोबर, धनिया वगैरह वगैरह किरदार आए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदान। सवाल नंबर 32। रेख्ता के क्या मानी है? रेख्ता जिसके मुख्तलिफ माने हैं, मसलन बिखरा हुआ, पड़ा हुआ, गिरा पड़ा, मिला जुला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरी पड़ी। सवाल नंबर 33। इनमें वासोक्ता मौजिद कौन है? वासोक एक ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। मीर तकी मीर को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वासोक्ता मौजिद करार दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 34। उर्दू मोहल्ला किसका मजमुआ है, यानी किस हैयत का मजमुआ है? उर्दू मोहल्ला असदुल्ला खां गालिब का दूसरा खतूत का मजमुआ है जिसके अंदर 472 खतूत शामिल है जो 1869 इसमें शाये हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खतूत। सवाल नंबर 35। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फारसी का कौन सा मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज़हूरी। सवाल नंबर 36। वह कौन सा शायर है जो तसव्वुफ़ के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल है? जी हाँ, हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। ये एक ऐसे शायर का नाम है जिसे हम और आप ख्वाजा मीर दर्द के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 37। हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1893 ईस्वी में यानी गालिब की पैदाइश के 100 साल बाद इस किताब को यानी यादगार गालिब को 2 हिस्सों पर मुश्तमिल इस किताब को तसनीफ़ किया था और इसके पहले हिस्से के अंदर गालिब की ज़िंदगी और दूसरे हिस्से के अंदर गालिब की शायरी और उनके नसरी तमाम कामों को उजागर किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गालिब की ज़िंदगी और शायरी। सवाल नंबर 38। लखनऊ के निगार रिसाले के मुदीर कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नियाज़ फतेहपुरी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में ये निकाला। ये रिसाला पहली बार आगरा से निकाला, उसके बाद ये रिसाला भोपाल, लखनऊ से निकलता हुआ अब ये कराची से निकलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नियाज़ फतेहपुरी। सवाल नंबर 39। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन माना जाता है? ये एक ऐसा जिसे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। ये एक ऐसा शायर है जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के नाम से जाना जाता है, जिसकी पैदाइश 1565 ईस्वी में और इंतकाल 1611 ईस्वी में हुआ। ये एक ऐसा शायर है जिसने उर्दू शायरी के अंदर सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए, मसलन तुर्कमान, कुतुब शाही वगैरह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 40। अवामी शायर किस शहर में पैदा हुआ है? अवामी शायर नज़ीर जिसे हम कहते हैं और जिसकी पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई और उसका इंतकाल 1830 ईस्वी को आगरा में हुआ।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। सवाल नंबर 41, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? मीर तकी मीर जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबराबाद यानी आगरा। सवाल नंबर 42, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? दिल्ली कॉलेज जिसका क़याम 1825 ईस्वी में अमल में आया और 1877 ईस्वी में इस कॉलेज को लाहौर कॉलेज के अंदर जम कर दिया गया, यानी कि ये कॉलेज 1825 ईस्वी से लेकर 1877 ईस्वी तक अपने वजूद में बाकी रहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1825 ईस्वी। सवाल नंबर 43, रुस्वा का नामिल उमराव जान अदा में किसकी आप बीती पेश की गई है? मिर्ज़ा मोहम्मद हाजी रुस्वा जिसका शाहकार नाविल उमराव जान अदा है, जो उन्होंने 1899 ईस्वी में लिखा, जिसके अंदर फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल किया गया और इसकी तकनीक है आप बीती की तर्ज पर लिखा गया और ये तवायफ की आप बीती है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तवायफ। सवाल नंबर 44, शोलो शबनम सुम्बुल सलासिल फ़िक्र निशात किसके शेरी मजमूए हैं? यहाँ हम बता दें ये शेरी मजमूए हैं एक ऐसे शायर के जिसे हम जोश मलिहाबादी के नाम से जानते हैं। इनके और बहुत से मजमूए हैं जिनके अंदर सब में वाव की इजाफत के साथ वो नाम आते हैं, नक्शो निगार वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 45, नावल शिकस्त के तख्लीक़कार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र ने तकरीबन 45 नावल लिखे हैं, लेकिन उनका पहला नावल है शिकस्त, जो उन्होंने 1942 ईस्वी में लिखा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 46, पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं की रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिरातुन नज़ीर। साथियों ये शेर किसका है? इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे ये शेर किसका है। सवाल नंबर 47, तरक्की पसंद अदब और 50 साल सफ़र किसकी तसनीफ़ है? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। जब इसे 50 साल हो गए तो 1987 ईस्वी के अंदर कमर रईस और आशुर काज़मी दोनों ने एक किताब तरतीब दी जिसका नाम है तरक्की पसंद अदब और 50 साल सफ़र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रईस, कमर रईस और आशुर काज़मी। सवाल नंबर 48, इनमें से कौन इकबाल से गैर मुताल्लिक़ है? प्रोफेसर अर्नोल्ड जिनसे अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की और उनके इंतकाल के बाद उनकी याद में नाराए फ़िराक लिखी थी। मौलवी मीर हसन, ये अल्लामा इकबाल के वो शायर हैं जिनकी वजह से उन्हें शमसुल उलमा का खिताब इकबाल की वजह से मिला। दाग देहलवी अल्लामा इकबाल के शायरी के उस्ताद हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाली। सवाल नंबर 49, रिसाला मखज़न का पहला शुमारा कब शाया हुआ? रिसाला मखज़न जिसके मुदीर हैं क़ायम चांदपुरी और इसका पहला शुमारा 1901 ईस्वी में शाया हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1901 ईस्वी। सवाल नंबर 50, मेहंदी अफादी की तनकीद किस नज़रिए को पेश करती है? मेहंदी अफादी ने अपनी मायनात तसनीफ़ अफादियादे में कहा तासुराती तनकीद के ज़ाहिर किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तासुराती तनकीद। उम्मीद है ये तमाम सवालात आपके लिए बहुत ही कारआमद मुफीद हैं। आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे हम और आपकी खिदमत में नई नई वीडियो पेश करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के आपसे अल्लाह हाफ़िज़।